Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। पहले तो आप मेरे सर की हेयर स्टाइल देख के थोड़ा टेंशन में आएंगे, पर चिंता मत करो बच्चों, कोई ऑफ नहीं हुआ, पर थोड़ी गर्मी निकली थी उसके कारण थोड़े हेयर कट करवाए ज़्यादा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इट लुक्स डिफरेंट, हाँ टेंशन मत लीजिए, स्टडी में ध्यान दे रहा है। आपके पास बच्चों पेज नंबर 199 होना चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंट की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए और चौपड़ा होना चाहिए बच्चों। अब प्रॉफिट ट्रायर अपने एग्जैक्ट मिडल पार्ट में आ चुका है बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर 199 सम नंबर 1। अब देख सकते हो बच्चों, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो और स्टेटमेंट, यानी मशीन जैसा टॉपिक बच्चों। अब हर सम के अंदर मुझे आपको एक एक नया पॉइंट सिखाना है। मैं वर्क स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, पेज नंबर 199, स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1। Meta Limited was incorporated on 1st May 2010 to take over the running business of Saab Brothers. Meta Limited नाम की कंपनी ने Saab Brothers नाम की फर्म का बिजनेस खरीदा। इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2010, यानी खरीदा होगा 1 जनवरी को। The certificate of commencement was issued on 1st June। मैंने पहले आगे भी एक समय बताया था, सर्टिफिकेट नहीं पढ़ा को कोई वैल्यू ना, उसे ध्यान में मत लो। Mehta Limited was prepared its first final account on 31 October 10। वार्षिक हिसाब की डेट ऑकवर्ड बच्चों, आगे जाते हैं। From the following information, prepare a statement showing pre and post incorporation profit and how would you utilize this pre incorporation profit। चलो इसका यूज कैसे होगा वो बच्चों हमें दिखाना है। चलो सबसे पहले बच्चों 3 तारीख टाइम रेशियो का सेटिंग। टाइम रेशियो के अंदर सबसे पहले बच्चों बिजनेस परचेज डेट, धंधो खरीदिया तारीख, इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट में फाइनल अकाउंट डेट। में रीडिंग कर रहा हूं, उसके आधार पर सेटिंग करते हैं। चलो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ, मेटा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st May 10, यानी रजिस्ट्रेशन हुआ धंधे का 1/5/10 को। आगे जाते हैं, टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ साब ब्रदर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 10। बिजनेस कब खरीदा बच्चों? 1st जनवरी 10। उसके बाद बच्चों फाइनल अकाउंट डेट है 31 अक्टूबर, ईयर पूरा है 31 अक्टूबर 2010, यानी डेट में थोड़ा गपला, ईयर पूरा नहीं है बच्चों। 1 से 1 5 महीने गिनो तो प्री के अंदर आएंगे लगभग 4 महीने। अब कई लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, और 5 क्या दिया है? 1 तारीख है, 5 नंबर का महीना नहीं आएगा, 1 2 3 4 ये लिखा बच्चों ऊपर 4 मंथ। 1 5 से 31 10 कितने महीने बचे? 5 6 7 8 9 10 6 महीने, यानी टोटल 2 महीने 10 महीने के 2 पार्ट हुए। 4:6 छोटा करो तो मित्रों 2:3। यस, अब मैं चेक करूं आंसर। हां जवाब में जो बाળકો બીજી લાઈન લખેલી છે टाइम रेशियो 2:3। आप भी जब होमवर्क करो पहले दोनों रेशियो सही आने चाहिए। अब बच्चों सेल के लिए क्या करूं? तो सेल के लिए मेरी पैनी नजर जो इंफॉर्मेशन है उस पे आओ बच्चों। पहले हम लोग वर्ड पढ़ के डिसाइड करते हैं कि एक्सपेंडिचर है कि इनकम, खर्च है क्या हो। चलो सैलरी एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक्सपेंसेस, रेंट रिसीव्ड इनकम, सेल ट्रांसफर फी रिसीव्ड इनकम, कमीशन ऑन सेल खर्च, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर खर्च, डेप्रिसिएशन खर्च, डिबेंचर इंटरेस्ट खर्च, फिर से रेंट में रखा, सेल्स फॉर फर्स्ट 4 मंथ एंड जीपी। अब बच्चों में एग्जाम्पल स्टार्ट करना हो तो सेल्स रेशियो होना चाहिए। सेकंड लास्ट में सेल्स फॉर फर्स्ट 4 मंथ। फर्स्ट 4 मंथ का मीनिंग क्या होगा? प्री का सेल दे दिया है, कितना सेल है बच्चों? 75,000, पर मेरे पास पोस्ट का भी नहीं है और टोटल भी नहीं है, पर जिसके लिए मेरी पैनी नजर जा रही है बच्चों कमीशन वाले पॉइंट पे। लास्ट वीक में आपको कमीशन के ऊपर से सेल ढूंढवा दिया था, तो चलो एग्जैक्ट मिडिल लाइन लो बच्चों। कमीशन ऑन सेल 1% 3000, कमीशन ऑन सेल बच्चों 1% लेके 3000 सेल है, तो इसके ऊपर से सेल कितना होगा? चुन चुन के हमारी नोट्स 1% पे कमीशन की वैल्यू 3000 रुपीस, तो 100 पे सेल्स हाउ मच करो तो मित्र? 3 lakhs। एग्जैक्टली सेल आएगा 3 lakhs। और ये जो सेल आए बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क हटाया और मैंने टप्पा दिया 3 लाख। 3 लाख में से 75 लेस करो तो मित्र? 2,25,000। यस, ये हो गया 225। अब बच्चों इसको जीरो निकालूं मैं, ये निकाल दिए 75:25 और छोटा करो तो मित्र 1:3। 25 से डिवाइड करोगे तो 25 3 25 90 और छोटा करो तो
1:3 इज द करेक्ट टाइम रेशियो। आंसर चेक करो तो मित्र, हाँ सेल्फ रेशियो आंसर में आ जाता है। चलो बच्चों, अब स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट पब्लिक लॉस। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर लिखेंगे इनकम, पर्टिकुलर, बेसिस, टोटल, प्री एंड डेंजरस पोस्ट। चलो इनकम में सबसे पहले क्या लिखोगे मित्रों, ग्रॉस प्रॉफिट। छेल्ली लाइन में ध्यान जाए, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है बच्चों 1,20,000। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था उसमें मुझे इनकम दिख रही है, इनकम के अंदर रेंट रिसीव्ड मॉडल बाटू, जिसकी वैल्यू में चेक करते रहना क्योंकि आगे बेचना हो जाए 4500। शेयर ट्रांसफर फी, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों ओनली 60। टोटल करो तो मित्रों इनकम का 1,24,560। 1,24,560। अब बच्चों इसमें से डिडक्ट करेंगे हम एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के लिए एक पॉइंट में पढ़ते जाना और फिर लास्ट में एक साथ सेटिंग करते हैं। बोलो सबसे पहला खर्चा मिल भाई सैलरी वैल्यू, सैलरी की वैल्यू है 15,500। सेकंड पॉइंट है बच्चों एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, शॉर्ट में उसे एडवीएक्सपी लिख रहा हूं, वैल्यू 2,400। थर्ड है बच्चों जनरल एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 3,000। फोर्थ नंबर में है बच्चों ये लाइन से कॉपी करते जाना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू है बच्चों 2,750। रेंट हो गया, से ट्रांसफर भी हो गया। 5 नंबर में कमीशन ऑन सेल्स, वैल्यू 3,000। उसके बाद डेंजर पॉइंट बच्चों 6 नंबर का इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 1,800। ब्रैकेट में डेट है, तारीख को अंडरलाइन करो बच्चों, तारीख पे तारीख। 7 नंबर में है डेप्रिसिएशन, जिसकी वैल्यू है बच्चों 3,500 रुपए। उसके बाद है बच्चों 8 नंबर में डेंजरस डिबेंचर इंटरेस्ट, जिसकी वैल्यू है बच्चों 2,340। उसके बाद है बच्चों रेंट 9 नंबर में, जिसमें कुछ तारीख का लोचा है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं नॉट। उसके बाद बच्चों सेल्स हमें लिखना नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिख दिया है बच्चों। ये सारे पॉइंट पूरे हुए। सबसे पहले इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, उसे ले लेते हैं। प्रॉब्लम किसमें है तो आप सबको पता होगा, डेंजरस पॉइंट एक ये है और दूसरा है बच्चों रेंट, ये दोनों के अंदर गड़बड़ है। ठीक है, अब हर एक खर्च को इनकम को कौन से रेशियो में बांटना है वो सिंपल नियम आपको याद रखना है। यानी टॉपिक का फंडा बच्चों एकदम इजी है, पर एक ऑडिट फी ढके वाला आपने देखा ना स्टार्टिंग में मैंने सम करवाया, उसमें एक दो समय प्रिंटिंग मिस्टेक दिया मैंने, पोस्ट लिखवाया, सूचना ना हो टाइप रेशियो, ये गड़बड़ वाला पॉइंट है। और हम आशा रखते हैं बच्चों यूनिवर्सिटी और ध्यान कॉमर्स के पेपर में क्लियर सूचना होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले इनकम में ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो मित्रों ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में लिया जाता है, हमेशा प्रॉफिट का कनेक्शन होता है सेल के साथ, तो जीपी में आएगा हमेशा सेल्स रेशियो। रेंट रिसीव्ड, आप कोई किसी को मकान भाड़े पे दो या मकान भाड़े पे लो तो उसका जो भी भाड़ा पेमेंट करते हो मंथली होता है। मंथली यानी क्या हुआ बच्चों, टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का रेशियो है 2:3। आपके समझने के लिए लिखूंगा मैं 3। उसके बाद मित्रों उसके बाद देख सकते हो शेयर ट्रांसफर फी। शेयर हमेशा रजिस्ट्रेशन के बाद ही ट्रांसफर होता है, तो यहाँ आएगा पोस्ट वर्ड निकल अभी तो भाई बांटो तो इसे 30,000, 90,000। हाँ चलो उसके बाद 1,800, हाँ 2,700, एक्सीलेंट। और यहाँ तो डायरेक्ट पोस्ट है, टोटल करो तो मित्र 31,800, हाँ 92,760। एक्सीलेंट। अब बच्चों इसमें से लेस करेंगे खर्चे। खर्च में भी जहाँ प्रॉब्लम नहीं है बच्चों वहाँ हम आराम से बांटेंगे। जैसे सबसे पहले सैलरी, सैलरी हमेशा क्या रेशियो में लेवाय कयो प्रमाण लेवाय टाइम बेसिस। पप्पा पगार कई देला म्हणजे मंथली, तो उसका मीनिंग हुआ टाइम रेशियो समझने के लिए 2:3 ब्रैकेट में लिखूंगा टी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जाहिरात है ना माने मित्रों, माल बेचने के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए क्या लोगे, हमेशा सेल्स रेशियो ये लिखा। ओके, जनरल एक्सपेंस, जनरली जो भी रूटीन खर्च होता है वो मंथली बेस पे होता है, तो उसमें आएगा हमेशा टाइम रेशियो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 4 और याद करो फिर से बताओ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, फॉर्मेशन एक्सपेंस और स्थापना खर्च, ये चारों रजिस्ट्रेशन के बाद ही होते हैं बच्चों, तो इसमें कोई भी रेशियो नहीं आएगा, वर्ड आएगा डेंजरस पोस्ट। उसके बाद कमीशन ऑन सेल, सेल सेल मैचिंग, कमीशन सेल ऊपर चुका है हमारे हमेशा
सेल्स रेशियो। उसके बाद इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, उसमें लिखेंगे नॉट। उसके बाद डेप्रिशिएशन, घसारो काय એટલે मित्र घसारो हमेशा समय ऊपर आधारित होता है। समय का रेशियो है 2:3। और डिबेंचर इंटरेस्ट याद करो, डिबेंचर डिस्काउंट और इंटरेस्ट और डिबेंचर का कोई भी पॉइंट हो रजिस्ट्रेशन के बाद इश्यू होता है, तो इसमें हमेशा वर्ड आएगा पोस्ट। और लास्ट में रेंट में डेंजर पॉइंट है बच्चों वहां नॉट। और जब तक रेंट ना मिले हमें नेट प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जितने कट नहीं हो रहा है नीचे। ओके, चलो अब आप मुझे मदद करोगे मित्र, सैलरी को काटो। 6,200, हां 9,300, ओके 600, हां 1,800, एक्सीलेंट 1,200, 1,800, एक्सीलेंट। पोस्ट के अंदर सीधा टपका दो 750, 2250। चलो इसमें नॉट है। डेप्रिसिएशन 1,400, हां 2,100, एक्सीलेंट। और ये पोस्ट में सीधा। चलो अब बचा बच्चों डेंजरस, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर एंड रेंट। हम यहाँ नोटिंग करें नॉट नंबर 1। सबसे पहले इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 3 तारीख। सबसे पहले बिजनेस परचेज डेट, उसके बाद रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन डेट, और उसके बाद फाइनल अकाउंट की जगह पे इंटरेस्ट पेमेंट का डेट। ऐसे 3 तारीख लिखनी है बच्चों। पहली 2 तारीख मेरे सामने है, बिजनेस परचेज डेट है मेरे पास 1/1/10, रजिस्ट्रेशन की डेट है मेरे पास 1/5/10, और फाइनल अकाउंट की डेट है बच्चों उसकी जगह पे मुझे लेनी है ब्याज की तारीख, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है सम नंबर 1 की मिडल लाइन में। जो तो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर ना ब्रैकेट में एक लगी है मित्र 30 जून तारीख मिली 30 जून 10। अब बच्चों सेकंड ऐसे करना है, ये जो ऊपर का पीरियड है प्री, नीचे का है पोस्ट। 1 से 1 5 कितने महीने? 4 महीने। 1 5 से 30 6। अब कई बच्चे कैसे गिनते मिल पाए 5 और 1 6 आ रही है, एक ही मारना है 5 और 1 6 ऐसा नहीं गिनना है। 5वां महीना और छठे महीने की 30 तारीख है, कितने महीने होंगे? 2 महीने। यानी इंटरेस्ट का रेशियो निकालो मित्रों, तो 4:2 और छोटा कर दो 2:1 बांटो 1,200, बांटो 600, एक्सीलेंट। चलो अब बचा बच्चों रेंट। कोई सूचना ना आपकी हो तो रेंट हमेशा टाइम रेशियो वाले होते हैं, और यहाँ सूचना है बच्चों तो रेंट का हमें सेटिंग करना पड़ेगा। कैसे सेटिंग करते हैं? तो टेबल के अंदर नजर रेंट अप टू जून हाफ ईयरली 2,400, रेंट अप टू जून 2,400। हाफ ईयरली का मीनिंग पता है किसी को? हाफ ईयरली का पढ़ो 6 महीना, तो इसको 6 से डिवाइड करो तो 400 पर मंथ। उसके बाद रेंट आफ्टर जून, आफ्टर जून कितना बोला है? आफ्टर जून बोले 6,000 ईयरली। 6,000 ईयरली बोला तो डिवाइड करो तो मित्रों 500, હવે સિમ્પલ તમારા મગજમાં બેસાડો। जून सुधीનું ભાડું દર મહિને 400, जून के बाद 500, जून पहले का 400, जून के बाद 500, जून पहले का 400, जून के बाद 500। अब प्री के महीने बोलो, प्री में कितने महीने हैं? 1 से 1 5, यानी कितने महीने हुए? 4 महीने। बोलो जून के पहले के नहीं जून के बाद के मिल पाए? जून के पहले के तो कितना बढ़ा आएगा? 400। कितने महीने का? 4 महीने का। करो तो 1600। उसके बाद पोस्ट में क्या होगा? पोस्ट में 1 5 से 31 10। अब इसमें क्या होगा? जून के पहले के महीने कितने आएंगे? 5वां और 6वां, यानी मई प्लस जून। उसके लिए भाड़ा कितना होगा? 400 × 2 800। जून के बाद कितना हो जाएगा? 500। जून के बाद कितने महीने वाले? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी जुलाई टू अक्टूबर। उसमें कितना होगा? 500 × 4। बराबर मित्र 2000 टोटल 2800। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, देख लो डेट के ऊपर है सब कुछ। यानी यहाँ नोट नंबर 2, यहाँ आएगा 1600 और नीचे आएगा 2800। टोटल करो तो मित्र 4400, 4400 लेस करो तो मित्र नेट प्रॉफिट 85,870, 85,870। फर्स्ट में 18,850, हाँ 6
67,020. ओके, आंसर चेक करो मित्र। हाँ, परफेक्ट पेपर पूरा आंसर आ जाता। फिर से देखो बच्चों, रेंट के अंदर क्या किया मैंने। पहला जो सूचना अभियान उपालन पहलू रेंट આવી जून સુધી बोले 2400 रुपए 6 महीने का है। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, 2400 रुपया को 6 से डिवाइड किया। मैंने कह देखो और इंग्लिश में लिखा है बच्चों हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मीनिंग होता है 6 महीने, मंथली 400। तो ये पॉइंट ऐसा बोला है जून तक 400 रुपए बढ़ा, उसके बाद आफ्टर जून बोले 6000 और उसमें ईयरली बोला तो डिवाइड बाय 12 किया 500। तो जून पहला 400, जून के बाद 500, जून पहला 400, जून के बाद 500। फिर क्या किया मैंने, प्री के महीने लिखे 1 से 5, हमें पता है 4 महीने जो जून के पहले के हैं, जून के पहले 400 बटा इनटू 400। अब पोस्ट में 1 5 से 1 कर देते हैं, उसमें पांचवा छठा महीना जून तक का आएगा, तो उसमें 2 महीने का बटा 400 से लगेगा और जुलाई से लगेगा 500 रुपया। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, पर ये रेंट के अंदर माइंड दौड़ना चाहिए, नहीं तो बच्चा रेंट में खुद रेंट पे हो जाता है। ये हो गया आपका सुपर से ऊपर क्वालिटी सम नंबर 1। चलो जॉब आपके सामने लेने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का फेवरेट सम नंबर 28, राजश्री लिमिटेड, पेज नंबर 219। अब होमवर्क में जो सम करना है बच्चों, मटेरियल कॉपी जो आपको थियरी के अंदर दिया ना, पैम्पलेट दिया है, वो पैम्पलेट के अंदर पेज नंबर 51 पे राधा सम है। अब जो बच्चों ने फीस ना भरी हो या बाकी हो मटेरियल लेना, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये मैं कॉपी रख दूंगा। ठीक है, तो उसमें से आप होमवर्क कर सकते हो। पर मोस्टली 99% के पास कॉपी आ चुकी है, तो मटेरियल ની કોપી માંથી હોમવર્ક કરવાનો। રાધા પેજ નંબર 50 પર યાદ રાખજો, ભૂલ ના થાય, હોમવર્ક આપી દે। ક્યાંથી કરવાનો, ટેક્સ્ટ बुक में नहीं, मटेरियल कॉपी के अंदर। मोस्ट टाइम पे करते बच्चों राधा का। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं राधा का। Rajashree Limited was incorporated on 1/7/2013 to take over the running business of Dev Traders from 1/4/13. Calculate the profit or loss pre and post incorporation for the year. फिर 1 2 3 डेंजरस 4 पॉइंट। चलो बच्चों, सबसे पहले टाइम रेशियो અને सेल्स रेशियो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहला पॉइंट, राजश्री लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्ट्रेशन हुआ 1/7/2013 को टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ देव ट्रेडर्स फ्रॉम 1/4/13। बिजनेस कब खरीदा बच्चों, 1/4/13। उसके बाद ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2014। अब बच्चों हमें इसकी तो आदत हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन पहले के पीरियड को प्री, रजिस्ट्रेशन बाद में पोस्ट। नोंधणी पहला, नोंधणी પછી। 1 4 से 1 7 गिनो तो काउंटिंग 4 5 6 7वां महीना नहीं आएगा, यानी कितने महीने हुए, 3 महीने। 1 7 से गिनो तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 कितने महीने हुए, 9 महीने। अब 3 महीने और 9 महीने का प्रमाण निकालो तो मित्रों, 3 जब 9 छोटा करो तो 1:3 is the magical figure of time ratio। चेक करो तो मित्रों, हाँ जाता है। उसके बाद है सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो पे मित्रों मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 1, जोरदार पॉइंट है मित्रों। सेल्स ड्यूरिंग द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाज 1/4 ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ओ पोस्ट की कंपैरिजन में प्री का सेल 1/4 है, એટલે પોસ્ટ કરતા પ્રીનું વેચાણ 1/4 છે। ગુજરાતીમાં નોંધણી પછીના વેચાણ કરતા નોંધણી પહેલાનું વેચાણ ચોથો ભાગ છે। तो हमें सपोज करना होगा, सपोज पोस्ट के अंदर सेल 100 रुपए, कितना हो 100, तो प्री में कितना होगा मित्र, 100 का 1/4 ले लो तो 25। अब यहाँ 25 यहाँ 100, प्रमाण निकालो तो 25 चौक 100 कितना होगा 1/4। अथवा दूसरी मेथड बच्चों 1/4 बोला है ना, तो यहाँ 1 ले लेने का, नीचे 4 ले लो तो भी चलेगा। सेटिंग हो गया, ये रास्ता भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, और सिंपल वेस्ट है बच्चों, नीचे 100 एज्यूम किया था, 100 का 1/4 25 25 जब 100 डिवाइड करो એટલે 1/4 आंसर चेक करो तो मित्रों आ जाता है। चलो अब बच्चों मैं आपके सामने स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेटेड प्रॉफिट। नोंधणी पहलानो અને પછીનો નફો દર્શાવતું પત્રક। चलो सबसे पहले बच्चों मैं जा रहा हूं पॉइंट नंबर 3 पे। हमें इनकम और एक्सपेंडिचर को समझना होगा, पहले वो समझा दूं। चलो सैलरी खर्च, ग्रॉस प्रॉफिट इनकम, इंटरेस्ट डिवेंचर खर्च, शेयर ट्रांसफर पे इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, कैरेज आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड, ये दोनों को अंडरलाइन करो। गुजराती में आप बोलते थे आवक माल गाड़ा वाળો, जावक माल गाड़ा वाળો, आमा गाबा जामा गाबा। अब गाबा बोल जाना है, इनवर्ड आउटवर्ड। डिस्काउंट अलाउड, आपेल वटाओ, डिस्काउंट अर्न મળેલ वटाओ, डायरेक्टर फी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑफिस रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट टू वेंडर, उसकी वैल्यू गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक आप लोग ऐड कर देना। सबसे पहले
प्रिंटिंग मिस्टेक में ये पॉइंट है, ध्यान से देखना, यहाँ लिख रहा हूँ फिर लोचा ना हो। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर आपकी टेक्स्ट बुक में छपा है 375, अलग क्यों ना, ये गलत है, उसकी जगह पे कितना करोगे 350 कर दो, ओके। और उसके बाद एक पॉइंट छपा है बदला दिए, ऐड कर दो बेड डेट, जिसके ब्रैकेट में प्री में लिखा है 450 અને टोटल वैल्यू 1025। आज छेली लाइन आपकी ऐड करो बच्चों, सम में आप लोग पेन से लिख दो, छपा इतना नहीं, प्रिंट नहीं हुआ है, और इसमें आप लोग अमाउंट चेंज कर लो, इसमें गड़बड़ है, ठीक है। इतना करने के बाद अब बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका स्टेटमेंट। चलो सबसे पहले बच्चों हम लोग नोटिंग करेंगे डेंजरस इनकम। इनकम के अंदर बच्चों लंबा समय इस पे थोड़ा संभाल के हमें जगह यूज करनी होगी। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आप जो बच्चों पॉइंट नंबर 3 में सेकंड वन देखो, ग्रॉस प्रॉफिट है 25,000। चलो उसके बाद सैलरी का इंटरेस्ट का स्टेट ट्रांसफर फी प्लस स्टेट ट्रांसफर फी, चेक कर देना मित्रा वैल्यू थोड़ा आगे पीछे ना हो जाए। 625 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, इनकम के बाद हां रोकाण ऊपर ब्याज। मैं हिंदी इंग्लिश तीनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूं बच्चों, कोई बच्चा ना समझ पाए तो भी समझ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू 500। उसके बाद बच्चों कैरेज आउट और इनवर्ट छोड़ो, डिस्काउंट अलाउड छोड़ दो, डिस्काउंट अर्न मॉडल बताओ वो भी इनकम है, हां वैल्यू बोलो मित्रों, डिस्काउंट अर्न की वैल्यू है 500। उसके बाद बच्चों डायरेक्टर फी कर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफिसर एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू है 250। चलो उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट पेड टू वेंडर इन्वेस्टमेंट्स और हो गया, इनकम पूरी टोटल करो मित्र 26,875 टोटल इनकम 26,875। चलो तीसरे पॉइंट फिर से मैं ले रहा हूं एक्सपेंडिचर लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर मेरा पहला पॉइंट है बच्चों सैलरी, वैल्यू बोलो तो मित्र 1250 ये लिखा। सेकंड पॉइंट है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जिसकी वैल्यू मित्रों 750। उसके बाद है से ट्रांसफर भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, कैरेज आउटवर्ड एंड इनवर्ड। अब बच्चों यहां दो पॉइंट आपको बराबर समझ दो, आवक माल बराबर कैरेज इनवर्ड है उसे चौकड़ी मार, क्यों कैरेज इनवर्ड आप नहीं ले सकते, आप अपना स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट करते हो मित्र, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर व्यापार खाता में જે વિગતો ને બધી પૂરી, તો કેરેજ ઇનવર્ડ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ में आता है, व्यापार खाता में એટલે व्यापार खाता में લખ્યા પછી ग्रॉस प्रॉफिट આવે। तो कैरेज इनवर्ड हो बच्चों तो आपको याद रखना है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की कोई भी आइटम यहां लिखी नहीं जाती, ठीक है। पहले मारो चौकड़ी मार दो, क्रॉस कर दो, कैरेज आउटवर्ड आएगा, हां कैरेज आउटवर्ड आएगा, वैल्यू बोलो 1250। कैरेज इनवर्ड केम ना कीधું मैं, व्यापार खाता में આવે ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो उसके बाद सेकंड कॉलम में आओ डिस्काउंट अलाउड, वैल्यू बोलो 750। उसके बाद है डायरेक्टर फी, वैल्यू बोलो मित्रों 875। उसके बाद है बच्चों प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, वैल्यू है 250। उसके बाद है बच्चों ऑफिस रेंट जिसकी वैल्यू है 2500। और उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, कुछ रह गया ना, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर जिसकी वैल्यू है 350, करेक्ट है। ये वैल्यू मैंने चेंज की, ध्यान देना, लेस कर दो मित्र, हां कुछ रह गया ना, हां ये रह गया बच्चों, लास्ट वन ऐड किया मैंने, कुछ ना कुछ रहेगा, यस 9 नंबर के अंदर बेड डेट जो छपा नहीं है 1025, लेस करो तो कितना 17,875 17,875 करेक्ट लिखकर कटिए ना देखते हैं अंदर, ओके। चलो अब बच्चों हमें ध्यान देना है हर एक के रेशियो में, तो बहुत सारे पॉइंट में डक है और मेरा नेचर आपको पता है, पहले जिसमें डका नहीं है बच्चों वो ले लेते हैं। चलो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट हमें रखा है रेशियो बोलेगा मित्रों हमेशा सेल रेशियो, कारण ग्रॉस प्रॉफिट का कनेक्शन सेल साथ है। उसके बाद सेल ट्रांसफर फी वो हमेशा रजिस्ट्रेशन के बाद होती है बच्चों, उसमें वर्ड आता है पोस्ट,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें बच्चों एडजस्टमेंट है तो वहां लिखेंगे नॉट। डिस्काउंट ऑन उसमें भी एडजस्टमेंट है तो उसमें भी लिखेंगे नॉट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी लिखेंगे नॉट। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस के अंदर आता है बच्चों सबसे पहले सैलरी। सैलरी का रेशियो कौन सा लगे, टाइम आधार पे, यस टाइम डिजीज रेशियो 1:3 टी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वे डिबेंचर ब्याज क्या है रजिस्ट्रेशन के बाद तो उसमें हमेशा लिखा जाता है पोस्ट। कैरेज आउटवर्ड जावक माल गाड़ा पाडो એ માલ વેચવાનો ખર્ચો બચ્ચો उसमें हमेशा लेना है सेल्स रेशियो। डिस्काउंट अलाउ आपेल बटाव, ये बटाव किसको दिया जाता है बच्चों, याद है डेटर को। डेटर के लिए कौन सा रेशियो लेते हैं मिलता है क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल नाउ का कौन सा रेशियो सेल्स रेशियो 9 पॉइंट आ गया। डायरेक्टर फी, डायरेक्टर ने फी क्या चुका मित्र रजिस्ट्रेशन के बाद तो यहाँ आएगा पोस्टवर्ड। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस स्थापना कर, स्थापना में रजिस्ट्रेशन के बाद होती है पोस्टवर्ड। ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट बच्चों मोस्टली मंथली होता है यानी टाइम रेशियो। चलो इंटरेस्ट पेड टू वेंडर उसमें भी डेंजरस नॉट। और बच्चों लास्ट में बैड डेट उसमें सूचना दी हुई, क्या सूचना है बच्चों एज पर नॉट, क्या सूचना है प्री के अंदर लेना है 450 ये टपका आया। अब 1025 में 450 प्री में आएगा तो बाकी कितना बचा मित्र 575 ये हो गया पोस्ट। चलो अब जितना बच्चों पहले हो जाता है उतना मैं आपको क्लियर करके समझा देता हूं। चलो बांटो मित्र 5000 हां 20000 एक्सेलेंट ये हो गया पोस्ट। ठीक है, उसके बाद बाकी सब पढ़ के करेंगे। सैलरी ले लो 313 हां 937 हाँ पॉइंट में आए तो कई बच्चे घबराते, घबरा नहीं बच्चों, ठीक है डरना मना है। ये सीधा पोस्ट में जाएगा। ओके, कैरेज आउटवर्ड बांटा तो मित्र 250 हाँ 1000 चलो उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 150 हाँ 600 मैं इसको अच्छी तरह लिखते हैं बच्चों 600 ये आएगा पोस्ट के अंदर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी पोस्ट में। चलो ऑफिस रेंट 625 हाँ 1875 ओके। चलो उसके बाद इंटरेस्ट पेड टू वेंडर और बाकी सारे पॉइंट नोट के ऊपर है। तो बच्चों अच्छी तरह वर्क हो, इसमें मैं आपके लिए जगह करता हूँ। ठीक है, ये रेशियो निकाल देता हूँ आपको अच्छी तरह पता चलेगा। चलो अब सबसे पहले बच्चों हम लोग नोट ले रहे हैं इंटरेस्ट पेड टू वेंडर के लिए। नोट नंबर 1 इंटरेस्ट पेड टू वेंडर 3 तारीख, पहली बिजनेस परचेजेज, सेकेंड रजिस्ट्रेशन डेट और थर्ड इंटरेस्ट की डेट। ठीक है, अब इंटरेस्ट डेट के लिए बच्चों मेरे टेक्स्ट बुक में ध्यान जा रहा है। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर है 1/10/13। कब पेमेंट किया बच्चों ब्रैकेट में लिखा है लास्ट एडजस्टमेंट 1/10/13 टेक्स्ट बुक में જોઈ શકો છો। હવે बाटा दो इसे 1 4 से 1 7 3 महीने एक साथ से 10 गिना तो 7 8 9 3 महीने ओ 3 जम 3 यानी 1:1 ये हो गया बच्चों नोट नंबर 1 जिसमें रेशियो है 1:1। बाटा दो मित्र 175 चलो अब बच्चों आपको इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दो ले जा रहा हूं। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आगे आपने देखा था हमेशा पप्पा तुम्हारा रोकाण करे क्या है इन्वेस्ट कर दो ब्याज कैसे मिलेगा। अब 2 महीने इन्वेस्ट करो तो 2 महीने का, 1 साल करो तो 1 साल, 2 साल करो तो 2 साल, तो उसमें कोई सूचना ना हो तो ऑडिट फी की तरह याद रखो टाइम रेशियो। सूचना ना दे रसो टाइम रेशियो पर यहां बच्चों चौथे पॉइंट में खतरनाक सूचना है जो मैं पढ़ रहा हूं। इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड ऑन 30 जून 2013। इन्वेस्टमेंट 30 जून को आपने बेच दिए। अब मुझे बताओ आपने धंधा रजिस्टर्ड कब करवाया 1 साल को। इन्वेस्टमेंट कब बेचे आपने 30 जून यानी रजिस्ट्रेशन के पहले। अब मुझे बताओ रजिस्ट्रेशन की डेट है उसके पहले आपने अगर इन्वेस्टमेंट बेचा हुआ तो ब्याज कब मिलेगा आपको फ्री में मिलेगा। कैसे पता चला नोट नंबर 4 एडजस्टमेंट 4 लिखो तो भी चलेगा बच्चों एडजस्टमेंट 4। हां यहां भी क्या आएगा प्रॉफिट में भी एडजस्टमेंट 4 प्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो कैम में एनी अंदर बच्चों ब्याज दो टाइम रेशियो आई तो कारण रजिस्ट्रेशन के पहले ही आपने बेच दिया है तो स्वाभाविक है उसका इंटरेस्ट भी रजिस्ट्रेशन के पहले मिला होगा और प्रॉफिट भी रजिस्ट्रेशन के पहले मिला होगा। अब डिस्काउंट ऑन
मॉडल वटाओ। अब आपको डिस्काउंट कौन देता है बच्चों? व्यापारी, जिसके पास से आप माल खरीदते हो। नॉट नंबर 2, डिस्काउंट ऑन रेशियो। अब इसके लिए बच्चों मुझे जाना होगा एडजस्टमेंट नंबर 2, खतरनाक एडजस्टमेंट है मित्रों, मैं रीड कर रहा हूं। टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,25,000। टोटल परचेज कितना है मित्रों? 1,25,000, जिसके अंदर आउट ऑफ 20% एज कैश परचेज। हमारी डिजाइन जो 20% परचेज कैसा है? कैश। 1,25,000 का 20% निकालो तो मित्रों 25,000। रोकड़ खरीदी। अच्छा, तो बाकी का 80% क्या होगा मित्र? 80% क्रेडिट परचेज। ओके, 1,25,000 का 80% निकालो तुम। 1 है। क्लियर? अब आगे जाते हैं। अब ब्रैकेट में देखो बच्चों, आउट ऑफ विच 20% वाज कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द प्री इनकॉर्पोरेशन वाज 37,500। अब ये जो परचेज आया उसमें से प्री वाला कितना है? 37,500। इसमें से माइनस करो मित्र इसे। 62,500। 62,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो डिस्काउंट मिला है बच्चों, उसमें उन्होंने सूचना नहीं दी है कि वो कैश परचेज का डिस्काउंट है कि क्रेडिट परचेज का। पर हमारे पास कैश में कोई सूचना नहीं है, तो हम धारणा करते हैं, धारणा करो जो सेम समीकरण होमवर्क का धारणा करते हैं कि क्रेडिट परचेज का रेशियो लिया होगा। अब बच्चों इसके आप जीरो निकाल दो तो रेशियो क्या बनेगा? 375:625। छोटा कर सकते हो मित्र? 25 से डिवाइड करो तो क्या आता है डायरेक्ट रेशियो? 3:5। 3:5। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज रेशियो। डिस्काउंट हमने क्या लिया? नॉट क्रेडिट परचेज का रेशियो 3:5। व्हाट हो? 188। हां 312। 312। अब बच्चों टोटल करो तो इनकम का 5938। आराम से 5938। इस तरफ 20,937। लेस करो तो कितना? 3975। 3975। 13,900। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में 2 बार आ चुका है। पर इससे बेटर सम में आते सम नंबर गुजरात 13। क्यों? उसके अंदर बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सब कुछ छपा हुआ था, आप आराम से कर सकते हो। मोस्ट टाइमली सम। इसके अंदर क्या क्या नया सीखा वो देख लो बच्चों। सबसे पहला प्रिंटिंग मिस्टेक था, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, यानी रकम सुधराई में अमाउंट चेंज करी। बीजू बैड डेट छपा नहीं था, वो पेन से ऐड कर देना बुक में, जिससे बच्चों का फीचर सेव हो जाए। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें तारीख दी है 30 जून को उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, यानी दोनों वैल्यू रजिस्ट्रेशन के पहले आए। उसके बाद डिस्काउंट ऑन, सबसे डेंजर वन, जिसके अंदर मैंने परचेस की डिजाइन बनाई। टोटल खरीदी, कैश खरीदी, उधार खरीदी। उधार खरीदी में 2 टुकड़ा, इसका रेशियो दिया। उसके बाद बच्चों खर्च के अंदर डिस्काउंट अलाउड आया हुआ, आपेल वटाओ, दीवादार आपेल वटाओ, सेल रेशियो लिखो, क्रेडिट से उधार बेचना थी। उसके बाद बच्चों ऑफिस एंड रेगुलर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर तो आपको आदत हो चुकी है, एवरी टाइम आता है। तो ये हुआ बच्चों आपका टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो बच्चों, 2 बड़े सम करने के बाद वी आर टेकिंग छोटू-छोटू प्यारे-प्यारे सम। पेज नंबर 192 ऑब्जेक्टिव 2। चलो बच्चों, ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है जिसमें आंसर एक ही होता है, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। बिजनेस परचेज डेट 1/1/10, रजिस्ट्रेशन डेट 1/4/10, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ डेट 1/6/10, year ending 30/9/2, monthly average sale for the first 3 months is 2 times more than monthly average sale for the remaining month। यहाँ सेल्स रेशियो फाइंड करना है बच्चों, पर सेल्स रेशियो के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? टाइम रेशियो। और टाइम रेशियो के अंदर 3 वर्ड बोलो तो मित्रों, बिजनेस परचेज डेट, सेकंड इनकॉर्पोरेशन डेट, और थर्ड फाइनल अकाउंट डेट। और इसमें बच्चों ये जो ऊपर का वैल्यू है उसे प्री, नीचे के वैल्यू को पोस्ट, और सेकंड जो मेन आंसर मांगा है बच्चों वो है सेल्स रेशियो। ठीक है, तो सेल्स रेशियो के अंदर प्री અને पोस्ट पूरी जगह छोड़ देते हैं बच्चों। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मित्रों। अब बिजनेस परचेज डेट ये याद रखिए 1/1/10, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डेट, रजिस्ट्रेशन डेट 1/4/10, उसके बाद सर्टिफिकेट की डेट है उसे चौकड़ी मार दो बाबा को, आपने रजिस्ट्रेशन डेट वाली सर्टिफिकेट डेट मात्र परेशान करने के लिए 3 नंबर चौकड़ी, ईयर एंडिंग डेट 30
9 10 सेटिंग करो तो जरा 1 1 से 1 4 यानी 3 महीने 1 4 से 30 9 4 5 6 7 8 9 6 महीने। ओके चलो अब बच्चों सेल्स में मुझे पता है ऊपर लेने हैं 3 महीने नीचे लेने हैं 6 महीने। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूं छेल्लो पड़ेगा वांचो बच्चों मंथली एवरेज सेल फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स इज 2 टाइम्स पहले 3 महीने यानी प्री का सेल 2 टाइम्स यानी डबल है इससे एवरेज सेल ऑफ रिमेनिंग मंथ यानी पोस्ट की कंपैरिजन में प्री के पहले 3 महीने में सेल डबल में मीनिंग શું લેવાય 2 या 200 तो पहले 3 महीनों में सेल कितना होगा डबल यानी हर महीने कितना होगा 2 2 2 कितना 6 और पोस्ट में हर महीने एक होगा कितनी बार एक लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और 6 6 to 6 यानी 1:1 is the answer of सेल्स रेशियो। आंसर चेक करो मित्रों यस आ जाता है। अद्भुत क्वेश्चन क्लियर हो रहा है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ये कंफ्यूजन करना है यहां याद रखना है यहां 1 हो तो यहां 2 यहां 100 हो तो यहां 200। चलो बच्चों उसके बाद हमारे सामने ऑब्जेक्टिव 3 ठीक करो आईएमपी में पेज नंबर 192 डेंजरस क्वेश्चन। चलो बच्चों मैं रीडिंग समझा रहा हूं। From the following information, find out the amount of rent paid before and after incorporation. आपको रेंट फाइंड करना है बच्चों जिसके लिए 1 to 6 पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चों रेंट के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा टाइम रेशियो तो बिना कुछ भी नहीं होगा सेम 3 वर्ड बिजनेस परचेज डेट फिर इनकॉर्पोरेशन डेट फिर फाइनल अकाउंट की डेट ठीक है। चलो बच्चों इसके ऊपर प्री इसके नीचे पोस्ट। चलो डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस 1/110 ये लिखा। उसके बाद डेट ऑफ प्रिपेयर फर्स्ट फाइनल अकाउंट 31 10 10 ठीक है। और टाइम रेशियो दे दिया बच्चों 1:1 आंसर दे दिया बच्चों। उल्टा काम अब डिवाइड कैसे करोगे जो आज सिखवाड़ो। टोटल महीने कितने हैं 1 1 से 31 10 रेशियो 1:1 है। टोटल मंथ कितने हैं टोटल मंथ हुए 10 और 10 मंथ को 1:1 में बांटो तो कितना आएगा मित्र 5 महीने आएंगे यानी यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट कौन सी आएगी 1 6 10 या 31 5 10 लिख तो भी चलेगा। चेक करो दो 1 1 से 6 1 2 3 4 5 ये हो गए 5 मंथ 1 6 से 31 10 ये हो गए 5 मंथ। क्लियर हुआ। तो जरा आप શું બરોબર है वहां पे तो रेशियो अरे बच्चों रेशियो क्यों डिवाइड किया मैंने रेंट के लिए। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं महा रेंट का पॉइंट नॉट रेंट प्री ठीक है। प्री के अंदर कितने महीने हैं 1 1 से 1 6। चलो उसके लिए मैं बच्चों का रीडिंग कर रहा हूं चौथा पॉइंट रेंट पेड अप टू 30 जून 2010 इज 200 पर मंथ एंड आफ्टर दैट 400 जून तक 200 जून के बाद 400 जून तक 200 जून के बाद 400। अब यहाँ जून तक जा रहा है कितने महीने हुए 5 महीने। ये 5 महीने में रेंट कितना होगा तो जून के पहले 200 रुपए 500 into 200 करा दो 1000 ये हो गया 1000। और रेंट पोस्ट इसमें क्या होगा 1 6 से 31 10। अब इसमें क्या होगा बच्चों 5वां महीना आएगा मई प्लस 6ठा महीना जून। ये 2 महीने कितना रेंट होगा 200 रुपए पर मंथ बोला है 200 into 2 400। और जून के बाद कितने महीने बचे जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर 4 महीने। उसके बाद जुलाई टू अक्टूबर जैसे अक्टूबर लिया मार्क कटिंग क्यों मेरा ध्यान जा रहा है छठे पर। देखो तो मित्र बिल्डिंग वाज परचेज्ड ऑन 1/10/2010। अब मुझे बताओ भाड़े के मकान में अक्टूबर महीने में रहे ही ना हो तो आप उसका भाड़ा पेमेंट करोगे ना करो। तो अक्टूबर महीने भाड़ा में निकल जाए तो जुलाई अगस्त सितंबर खाली 3 महीने आएंगे जुलाई टू सितंबर 400 into 3 टोटल कितना होगा मित्रों 1600 रुपए यानी टोटल भाड़ा रेंट पेड है। एक मिनट बच्चों कुछ गड़बड़ मैं चेक कर लेता हूँ 200 into 2 400 जुलाई अगस्त सितंबर 400 into 3 1200। अब टोटल रेंट पेड किया है उन्होंने 2400 चेक कर लेते पहले में 1000 आ जाता है दूसरे में 200 into 1 400 into 3 ओके
यहाँ 5वां और 6वां महीना अप टू जून बोला है, रेंट पेड अप टू 30 जून इज ₹200। ओके बच्चों मेरी गलती हुई है, यहाँ एक महीना आएगा ना 16 से लेना, मैंने मई महीना ले लिया, क्लियर, खाली जुलाई महीना है, यस 200 × 8 200, अब टोटल करो तो 1400, क्लियर हुआ बच्चों। मैंने 5वां महीना गलती से ले लिया, ऊपर 5वां महीना लिया, नीचे भी ले लिया, क्लियर। खाली जून महीना जाओ ना 1 6 दिन, तो जून महीना में 200 रुपया, जुलाई से सितंबर 400 × 3, मुझे पता कैसे चला गलती में बच्चों, टोटल 2400 रुपए दिया हुआ, वो मैच होना चाहिए, वो मैच नहीं हुआ। आज जब बोलना है तो तुम्हें सुन नहीं सकते, कई बार बोलो तो बच्चों से सीखना मिलता है। चलो उसके बाद बच्चों लेने जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 10, पेज नंबर 194। अपना क्वेश्चन बच्चों ध्यान पे जाओ, ऑब्जेक्टिव 10, छोटू प्यारू ऑब्जेक्टिव 10, नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स बट कंटिन्यू बच्चों। थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, जो आज तक गुजरात यूनिवर्सिटी में नहीं आया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 10, पेज नंबर 194, नजर बोर्ड पे मित्रों। चलो रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। चलो सबसे पहले Flat Limited was incorporated on 1st April 2007 in order to take over the running business from 1st January. Flat Limited prepared its final account on December. Calculate the sales ratio. अब इसमें बच्चों क्या दिया हुआ देखो, जनवरी का सेल ट्वाइस द एवरेज सेल, फरवरी का सेल एवरेज सेल, मई टू अगस्त 1/4 ऑफ एवरेज सेल, अक्टूबर एंड नवंबर 3 टाइम ऑफ एवरेज सेल्स। तो ये एवरेज सेल क्या है बच्चों, सेल्स रेशियो के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए इंडेक्स, नजर बोर्ड पे। चलो सबसे पहले फ्लैट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st April 2007, ये रजिस्ट्रेशन डेट। आगे टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस फ्रॉम 1st जनवरी, बिजनेस कब लिया 1/1/7, और फाइनल अकाउंट की डेट है बच्चों डिसेंबर 7, 31/12/7। सेटिंग करो तो मित्र, 1/1 से 1/4 कितने महीने हुए, 3 महीने, 1/4 से 31/12 कितने महीने हुए, 9 महीने। चेक कर लें, यस टाइम रेशियो 1:3 हो जाएगा, इसको निकालो तो 1:3। प्रॉब्लम बच्चों सेल में है, जोरदार प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसको कैसे ढूंढा जाता है मैं आपको समझा रहा हूं। अब सेल्स रेशियो के लिए उसने कोई ट्वाइस बोला है एवरेज सेल का, अब एवरेज सेल नहीं, हमें क्या करना होगा, इस प्रकार के सम में सपोज एवरेज सेल्स मंथली 100 होगा, कितना होगा 100, तो 12 महीने का कितना होगा 12। શું કરવાનું ભાઈ, एवरेज सेल ધારો કે દર महीने 100 है, एक दारोगे तो भी चलेगा बच्चों, को 100 से राउंड फिगर आएगा, 100 लोगे तो 12 महीने का कितना होगा 1200, बराबर ध्यान देना। अब उसने जो सूचना दी उसका पालन करो। अब हमें क्या करना है, ये रहे प्री में कौन कौन से महीने आएंगे, 1/1 से 1/4, ये महीने कौन से आएंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। और पोस्ट के अंदर कितने महीने आएंगे, 1/4 से 31/12, लिख के करना पड़ेगा। हाँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जैसे स्कूल में पहुंच के लग रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। किसी को डाउट है मित्रों, ऐसे सेटिंग करना होगा, ठीक है। चलो मैं रीडिंग करूं। चलो जेवी सूचना आपने जो बाળકનું પાલન કરવાનું, જો અહીંયા સુધી કોઈ તકલીફ નથી બચ્ચો, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और टफ समय आप तक गुजरात यूनिवर्सिटी में नहीं, टेंशन नहीं लेना है, पर हमें सीखना जरूरी होगा मित्रों। चलो आगे जाएं, आगे जाते हैं। अब बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। 2 जनवरी का सेल्स बोला है ट्वाइस द एवरेज सेल्स, एवरेज सेल का ट्वाइस है जनवरी में। एवरेज सेल कितना है जिनके हर महीने का 100 का ट्वाइस कर दो, ट्वाइस એટલે डबल 200। आगे जाते हैं, फरवरी का सेल है एवरेज सेल, फरवरी में एवरेज यानी सेम 100, ये लिखा। आगे जाते हैं, मई टू अगस्त 1/4 ऑफ एवरेज सेल, मई थी अगस्त में 1/4, 100 का 1/4 निकालो तो भाई 25। मई से अगस्त में, मई में 25, जून में 25, जुलाई में 25, अगस्त में 25, कैसे लिया 100 का 1/4, ठीक है। आगे जाते हैं, अक्टूबर और नवंबर में 3 टाइम्स हो, अक्टूबर नवंबर में 3 गुना, 100 का 3 गुना करो तो अक्टूबर में नवंबर में 300, यहाँ नवंबर में भी 300।
उसके बाद अब बच्चों बाकी बचा हुआ उसमें हमें एवरेज सेल लेना होगा। अब वो कैसे लेंगे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। महीने कितने बचे मित्र? અહીં સુધી બધી ખબર પડી। હવે ડબલ કેટલા મહિના વધ્યા? માર્ચ, એપ્રિલ, સપ્ટેમ્બર અને ડિસેમ્બર। कितने महीने बचे? मार्च, अप्रैल, सितंबर और दिसंबर, 4 महीने। अब आपके पास कितने महीने का सेल है? इसमें काउंटिंग करो तो 200 + 100 300, 400, 3 700, 700 ने 3 1000। इसमें से लेस करो, लेस 8 मंथ सेल्स। टोटल करो बता है कितना टोटल होगा? 1000। लेस करो तो मित्र 200 ये जो बचा 200 लेफ्ट है। अब ये जो लेफ्ट बचा वो कितने महीने का बाकी रहा? 4 12 महीने में से 8 गए, 4 महीने बाकी रहा। ये होगा 4 मंथ का लेफ्ट सेल। अब इसको 4 मंथ से डिवाइड करो। 50 ये 50 आपको बाकी बचे हुए महीनों में लेना। देखो ये लिखा 50, ये लिखा 50, ये लिखा 50, ये लिखा 50। अब बच्चों जैसे सूचना दी वैसे पढ़ा के टोटल करो मित्र। 350 350 नीचे बोलो 50, 100, 200, 200 दिन 500, 800, 850, 850 और 350। रेशियो निकालो और छोटा करो। छोटा होगा 5 से डिवाइड करो। 7 हाँ 17 चेक करो बच्चों आंसर। ओ आ जाता है बच्चों 7:17। अद्भुत क्वेश्चन। फिर से देखो टाइम रेशियो में कोई दिक्कत नहीं। यहां उन्होंने हर महीने बोला ट्वाइस थ्राइस ऐसे बोला हो। हमने सपोज किया कि एवरेज मंथली सेल्स 100 है, 12 महीने का 1200। फिर उसने जैसे बोला जनवरी में बोले ट्वाइस तो सिर्फ लिखा, फरवरी में एवरेज तो 100 लिखा। फिर उन्होंने बोला अक्टूबर नवंबर में 3 बोला है 300 लिखा। यहां बोले 1/4 तो 1/4 लिखा। तो टोटल 8 महीने का जो सेल है माइनस किया, बचा हुआ जो सेल है वो 4 महीने का, उसे डिवाइड करके सब जगह कट दिया। फिर टोटल किया बच्चों। यूनिवर्सली का बेस्ट क्वेश्चन ले सकते हैं पर अब तक आया नहीं है, इतने आप लोग लकी हो। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.